हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में नीति निर्देशक तत्व की थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे हमें यह जानकारी हो जाती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है सोवियत संघ, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो जो नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना है या नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है, यह जापान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन की विशेषता जो है वो जर्मनी से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है जन कल्याण को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है राज्य के लिए बाध्यकारी कानून बनाना, ऑप्शन सी है संसदीय शासन की स्थापना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना या जन कल्याण को प्रोत्साहन देना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जन कल्याण को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कथन 1 है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। कथन 2 है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो जो पहला कथन है उसमें कह रहा है विधायिका के कार्यों पर निर्बंधन। विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं, तो विधायिका कृत्य मतलब होता है कार्य और निर्बंधन का अर्थ होता है रोक लगाना। तो विधायिका के कार्यों पर रोक लगाता है क्या नीति निर्देशक तत्व? तो नहीं, तो ये जो कथन है ये गलत होगा। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाता है। कार्यपालिका का मतलब होता है विधायिका ने जो कानून बनाया है उससे संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारे के लिए कार्यपालिका करेगी। तो क्या कह रहा है? कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करता है। तो कार्यपालिका के जो कार्य हैं उस पर रोक लगाता है? नहीं, नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका के कार्यों पर रोक नहीं लगाता है। तो दोनों कथन गलत हैं। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है? ऑप्शन ए है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन बी है राज्य तंत्र का प्रसार करना, ऑप्शन सी है मादक पदार्थ निषेध हेतु प्रयास करना, ऑप्शन डी है सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राज्य तंत्र का प्रसार करना। ये नीति निर्देशक तत्व में निहित नहीं है। नीति निर्देशक तत्व में राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मादक पदार्थों के निषेध पर प्रयास करना और सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना। नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के कार्यों के लिए या कोई कानून बना रही सरकार तो उसको आधार बिंदु प्रदान करता है कौन? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें क्या पूछा है? राज्य नीति निर्देशक तत्व में निहित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, राज्य तंत्र का प्रसार करना नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है मादक पदार्थ निषेध हेतु प्रयास करना, ऑप्शन डी है संविधान राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। तो इसका जो सही ऑप्शन ए क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये आर्टिकल 49 में है।
और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में आवृत्ति ये आर्टिकल 51 में कहा गया है। मादक पदार्थ निषेध हेतु प्रयास करना, ये भी आर्टिकल हमारे नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 47 में है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है, तो संविधान 3 विकल्प सही हो गए हमारे, तो चौथा अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर संबंधित उपबंध हमारे नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? पहला है बच्चों के, दूसरा है स्त्रियों के, तीसरा है जनजातियों के, चौथा है दलितों के। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो संविधान जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। जो दलितों के लिए आया है, ये दलित शब्द हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो ये विकल्प हो ही नहीं सकता। जो ये 4 नंबर है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे संविधान में उल्लेखित ही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए 1, 2, 3। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बात जोरों पे है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। तो जो 3 तलाक का मुद्दा है ये अनुच्छेद 44 में क्या है? सामान्य नागरिक संहिता है, और सामान्य नागरिक संहिता के अंतर्गत ही 3 तलाक का मुद्दा शामिल है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 42 में क्या है? कार्य की न्याय संगत दशाएं और महिलाओं को मातृत्व सहायता प्रदान करना, ये नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 42 में है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, और अनुच्छेद 47 में मादक पदार्थों पर निषेध। क्वेश्चन नंबर 8, निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। कथन 2 है यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। कथन 3 है भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड की संविधान से ग्रहण किया गया है। और चौथा कथन है आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से ग्रहण किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो पहला कथन कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, सही है। यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है, ये भी कथन सही है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी कथन सही है। लेकिन जो चौथा कथन है आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से ग्रहण किया गया है, ये गलत है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा 1, 2, 3, जिसमें होगा 1, 2, 3 वो सही होगा। तो इस ऑप्शन सी में 1, 2 और 3 है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन देना। नंबर 9 है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया? ऑप्शन ए है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ऑप्शन बी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन सी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। और ऑप्शन डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं कार्य की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए में है पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में है। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 49 में है। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना, ये आर्टिकल 43 में है। तो उद्योगों के प्रबंधन एवं कामगारों की सहभागिता, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और यह आर्टिकल 43 का में उल्लेखित है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गुजरात। तो सामान्य नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 में है और ये वर्तमान में गोवा राज्य में लागू है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 और सूची 2 में उससे संबंधित उपबंध दिए गए हैं और नीचे और विकल्प दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ए वाला किस में जाएगा? सूची 1 में। अनुच्छेद 41 में जो है ये काम करने का अधिकार है, सूची 2 में दूसरे में जाएगा। और सी में क्या है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है सामान्य नागरिक संहिता और ये सूची 3 में जाएगा। और अनुच्छेद 48 जो है ये इसमें कहा गया है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है और ये सूची 2 में 4 नंबर में जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? पहला पहले में जा रहा है, पहला जो है पहले में जा रहा है और बी नंबर जो है वो दूसरे में जा रहा है, बी नंबर दूसरे में। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान होते हैं, क्यों? बस बड़ी दिखाई देते हैं लेकिन क्वेश्चन जो होता है ये आसान होता है, क्योंकि सूची 1 में से हमें किसी के भी दो अनुच्छेदों के बारे में जानकारी होगी तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। मान लीजिए हमें अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 41 के बारे में पता है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये किस में जा रहा है? 1 में जा रहा है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो सकता है। और अनुच्छेद 41 में क्या है? काम करने का अधिकार है, तो इस जो बी है वो दूसरे में जा रहा है, जबकि हमारा ए और सी ऑप्शन सही हो सकता है। तो सी वाले में जो है ये तीसरे में जा रहा है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ए में बी में जो है दूसरा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही अनुच्छेद से क्या हो गया? ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर हमें 2 भी अनुच्छेद पता है तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। मान लो हमें अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 48 के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद सूची 1 में अनुच्छेद जो 40 है इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, तो सूची 2 में जो है ये पहले में जा रहा है, तो ए जो है पहले में जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो सकता है और ये ऑप्शन सी, ए और सी ऑप्शन सही हो सकता है। और हमें अनुच्छेद 48 के बारे में जानकारी है, कृषि और पशुपालन के बारे में कहा गया है, तो हम डी में जाके देखेंगे कौन सा विकल्प में सूची 1 का मिलान जो है सूची 2 में चौथे में जा रहा है। तो बी नंबर ए नंबर और बी नंबर सही हो सकता है और सी नंबर में 4 नंबर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी हमें 2 ऑप्शन, अगर 2 अनुच्छेद भी पता है तब भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। मान लीजिए हमें एक ही अनुच्छेद जानकारी, अनुच्छेद 44 के बारे में, सामान्य नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में क्या है? सामान्य नागरिक संहिता है और यह सूची 2 के 3 नंबर में जा रहा है। जो सी नंबर है वो सूची 2 के 3 नंबर में जा रहा है, तो हम सी में जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है वो 3 नंबर में जा रहा है, तो सिर्फ पहले में ही जा रहा है। जो ऑप्शन ए है में क्या है? 3 नंबर है। तो इस हिसाब से हमें एक अनुच्छेद भी जानकारी है तो हमारा क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 11 नंबर का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। ऑप्शन ए है वाद्य योग, ऑप्शन बी है अवाद्य योग, ऑप्शन सी है राज्य को प्राप्त अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अवाद्य योग है। नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग है, इसको हम न्यायालय लेके नहीं जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कथन 2 है, इन तंत्रों के उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो पहला कथन है, ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सही है। इन तत्वों के उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व में उपबंध दिए गए हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से सही सत्य कथन पूछ रहा, तो हमारा दोनों कथन जो है सही है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों होगा।